जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। शांति के आत्मा को शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। समय शुरू होता है। आज पूरा देश अपना रतन खोया है। रतन टाटा जी के देहांत के बाद पूरे देश में शोक की लहर छा गई है। रतन टाटा जहां गरीबों के लिए नमक बना रहे थे और गरीब के संसाधनों के लिए टाटा इंडस्ट्री नमक तक तैयार करती है, वहीं देश के बड़े लोगों के लिए जगुआर लैंड रोवर जैसी गाड़ियां भी बनाती है। कहने का तात्पर्य कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के दिलों में जगह बनाने का तैयारी टाटा सन्स के रतन टाटा ने किया था। कहा जाता है कि आज जब उनका देहांत हुआ है, देश के सभी कोनों में उनके लिए शोक सभाओं का आयोजित किया जा रहा है। उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश की जा रही है। उनका जीवन जो टाटा ग्रुप में रहा है, टाटा जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट में उन्होंने 1962 में एक ट्रेनीज के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत की। 1970 में उन्होंने टीसीएस में अपना सहयोग दिया। उसके बाद 1974 में टाटा सन्स के डायरेक्टर के पद पर उन्होंने अपना काम शुरू किया। 1981 में चेयरमैन के तौर पर उन्होंने अपना पदभार शुरू किया और लगातार कई ऐसी उपलब्धियां जिसको टाटा ग्रुप कभी भुला नहीं सकता है। गरीबों की कार का सपना देखने वाले नैनो कार लॉन्च करना और कई गाड़ियां जिसमें इंडिका और पैसेंजर कार के क्षेत्र में टाटा को स्थापित करना, ये कई उपलब्धियां उनके लिए रही है। और 2012 में उन्होंने अपना चेयरमैन पद छोड़ा और उसके बाद भी कई तरह से समाज से जुड़े रहे। मजदूरों के दिल में मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। आज जमशेदपुर का यह आलम है कि चाहे वो पूजा पंडाल हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या फिर यूनियन कार्यालय हो, लगातार उनके लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी परिसर हो या फिर यूनियन कार्यालय। इसी क्रम में आज टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन कार्यालय में उनके सभी मजदूरों ने बड़े ही शोक मन से, बड़े ही भारी मन से अपने इस मसीहा को श्रद्धांजलि दिया और भगवान से प्रार्थना किया कि इनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं यह भी कल्पना किया कि इनका जो सपनों का जमशेदपुर था, जो विशेष तौर पर इनका जमशेदपुर से जुड़ाव था, वह हम लोग अपने कंपनी को उच्च स्तर तक पहुंचा के उसको, उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जब कोरोना काल आया तो उन्होंने अपना हृदय बड़ा दिखाते हुए 1500 करोड़ रुपया जहां देश को देने का काम किया, वहीं इनके कारखाने में काम करने वाला एक भी मजदूर का वेतन का कटौती नहीं हुआ, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर मजदूर हो या अस्थाई मजदूर हो या प्लांट हेड हो। तो ऐसे में इस मसीहा को निश्चित तौर पर हम सब कभी नहीं भूल सकते। ये देश के रतन थे, रतन हैं और रतन रहेंगे। आप देखेंगे कि इन्होंने कोरोना काल में कहा है कि ये बिजनेस करने का समय नहीं है, ये सरवाइव करने का समय है। हम तहे दिल से इनको नमन करते हैं।
खुद चेयरमैन और कई मायने में भारत के उद्योग को ऊंचे शिखर पे पहुंचाने वाले आज हमारे बीच नहीं रहे। हम सबने अभी उनको अपने सच्चे दिल से श्रद्धांजलि दिया है। पर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और जिस संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारे नेतृत्व करता कई मौके पर रतन टाटा जी के साथ सीधे रूबरू हुए हैं, उनके साथ इनको काम करने का मौका मिला है। कई तस्वीरों में हम लोगों ने उनके साथ उनको देखा है। तो हम इस मौके पर चाहेंगे कि संस्था के टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के माननीय महामंत्री जी हम लोगों से उनके द्वारा बिताए गए पल, उनकी यादों और उनके सिद्धांतों के बारे में हम लोग से चर्चा करें। आदरणीय आपके सिंह जी, महामंत्री टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन। शर्मा जी, आज टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के प्रांगण में हम लोग के बीच में नहीं रहे। रतन टाटा साहब, हम टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन और टाटा मोटर्स परिवार की तरफ से टाटा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए टाटा साहब का जो सोच था अपने संस्थान के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, तो 2 मिनट आप लोगों के बीच में रखना चाहेंगे। साथियों, हाल के दिनों में टाटा साहब का तो बहुत ऐसा काम है जिसको हम लोग गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अभी हाल के दिनों में आप लोग देखे होंगे कोविड का जो समय आया था, जिस समय पूरे दुनिया से जितनी भी दुनिया में कंपनी है सारे जगह से छटनी हो रहा, अपने अपने कर्मचारियों को कंपनी अपने फायदे के लिए बाहर निकाल रही। उस दौर में भी टाटा साहब ने अपने कर्मचारियों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, इन्होंने अपने संस्थान को मुनाफा या घाटा का परवाह किए बिना इन्होंने उस समय अपना परिचय दिया जो सोच के टाटा साहब थे। साथियों, अपने टाटा ग्रुप के सभी कर्मचारियों को 3 महीना बैठा करके वेतन देने का जरूरत पड़ा तो इन्होंने दिया। केवल परमानेंट मैनेजमेंट के लोगों को नहीं दिया, बल्कि उसका थाने में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर लेबर से लेकर के कुछ पदाधिकारी के जितने भी लोग थे सबको कंपनी बंद रहने के बावजूद भी पेमेंट। साथ ही इन्होंने कंपनी के अगल बगल गांव गरीब लोग जहाँ रहते हैं उनके लिए दवाई की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, शहर में बाहर से जितने भी ड्राइवर गाड़ी लेकर के आए थे उनकी व्यवस्था करना, टीम बना करके जितने भी टाटा ग्रुप के कर्मचारी हैं, हमारे इंडियन के लोग हैं, उस समय लोग घरों से निकलने में डरते थे, उस समय भी इन्होंने ऐसी व्यवस्था की अपने देश के लिए कि कोई भूखा नहीं सोए, कोई बीमारी में तकलीफ में जैसे है तो मेडिकल मुहैया कैसे कराया जाए, इन्होंने देश को दिखाया। साथ ही अपने देश के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने बिना कोई परवाह के इन्होंने देश को दिया। साथ ही इन्होंने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि टाटा ग्रुप फायदे के लिए बिजनेस नहीं करता है बल्कि अपने देश के लिए करता है, देश की उन्नति के लिए करता है और मानव जाति को जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ पर इन्होंने अपना योगदान दिया। साथ ही संस्थान में जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं साथियों, उस प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस ट्रस्ट के लिए जाना जाता है जहाँ पर नाम आता है टाटा का। उस नाम के लिए टाटा साहब ने अपने पूरे जीवन की कुर्बानी देश को दिया। यही से इनका जीटी में सिलेक्शन हुआ था हम लोग के टाटा मोटर्स में। इनका आज भी हमारे कोई पदाधिकारी वर्णन कर रहे थे कि जीटी हॉस्टल में इनका जो रूम था आज भी रखा गया है। तो साथियों, इनका ऐसे अनेकों काम है जिसको हम लोग बात करेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक प्रण हम लोग को आज लेना चाहिए कि टाटा साहब आज नहीं रह करके भी पूरे विश्व के हमारे टाटा मोटर्स के यूनियन के लोगों के दिल में, कर्मचारियों के दिल में, टाटा मोटर्स परिवार के दिल में हमेशा ये जिंदा रहेगी। और जो इनका सपना था उस सपने को लेकर के हम सभी लोग निरंतर अग्रसर आगे बढ़ेंगे और जो इनका सोच था उसको हम लोग पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार और काम के माध्यम से हम लोगों को बीच में ले जाएंगे। साथियों, हम लोगों को मौका
हर मार्च के समय हमेशा मिलता था टाटा साहब के सामने रूबरू होने का। और उसी कड़ी में हम लोग के हॉस्पिटल में टाटा साहब का एक मूर्ति का अनावरण करना था हर मार्च को ही। और टाटा साहब शहर में आए थे और उनके पास समय नहीं था, लेकिन प्रबंधन के लोगों ने कहा कि टाटा साहब को यदि बोला जाएगा कि यूनियन के लोग रिक्वेस्ट किए हैं तो टाटा साहब समय नहीं रहने के बावजूद भी वहाँ समय देंगे, जहाँ पर टाटा साहब का मूर्ति का अनावरण आप लोग कर रहे हैं। तो साथियों आपको बताएं कि इन्होंने समय दिया और हम लोग सभी लोगों के साथ में वहाँ पर मिले थे। उसी समय हम लोग के साथ में इंजन डिवीजन में इनका विजिट हुआ था, जिस समय 5 लीटर इंजन का निर्माण होना था। और उस समय ये सभी लोगों के बीच में शेयर कर रहे थे कि हम लोग हाइड्रोजन का इंजन बना सकते हैं कि नहीं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो साथियों इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नैनो गाड़ी जो हम लोग देखे हैं, गरीब लोगों के लिए कभी बॉम्बे में जा रहे थे और कोई फैमिली स्कूटर में पानी में भीग रहा था, उस समय इनका सोच आया कि एक ऐसी हम गाड़ी बनाएंगे जो गरीब लोग भी उसको वेयर कर सके, अपने परिवार को मुहैया करा सके गाड़ी। और उस पर इन्होंने काम किया बिना ये परवाह किए कि इसमें हमको मुनाफा होगा कि घाटा होगा। तो साथियों ऐसा अनेकों उदाहरण हम लोग के सामने है। बहुत बार हमारे समूह में उतार और चढ़ाव आया, लेकिन टाटा साहब बिना घबराए हुए लोग क्या बोलते हैं उस पर कभी इन्होंने नहीं सोचा, बल्कि कैसे अपने समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं उस पर इन्होंने डिसीजन लिया सोचकर। और हर डिसीजन टाटा साहब का सराहनीय रहा। तो साथियों आज के दिन हम टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन की तरफ से टाटा साहब को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनके सपनों को लेकर के हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे समाज सेवा में, देश को आगे बढ़ाने में। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार टाटा साहब को परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए आज उनकी आत्मा की शांति के लिए पूरा परिवार ईश्वर से कामना करेगा। धन्यवाद। हृदय में बसते हैं। और अब हम अपने गार्जियन टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष माननीय श्री गुरमीत सिंह जी से आग्रह करेंगे कि उनकी यादों हम लोगों को शेयर करें, उनको श्रद्धांजलि दें। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के ऑफिसर हॉल में हम सब यूनियन के लोग अपने देश के महान सपूत रतन और इस युग के महापुरुष जिनके औलाद का निधन होने के बाद हम लोग यूनियन में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग कई बातों की चर्चा हमारे बीच हुई, उनके विजन की, उनके स्वभाव की। मैं समझता हूँ कि जहाँ राष्ट्र के प्रति कहीं भी विपत्ति का समय हो, कोई दुख की घड़ी हो, राष्ट्र के लिए खड़े होते थे। वही समाज और अपने मजदूर हित में भी हमेशा वो आगे खड़े रहे। उन सब मजदूरों के मसीहा थे। जैसा महामंत्री ने बताया, हम लोगों को उनसे कई बार मिलने का मौका मिला। यूनियन को बहुत सम्मान देते थे और एक बार मानस मिश्रा लाल साहब के कहने पर तुरंत प्रोग्राम में शामिल भी हुए। हम लोगों के साथ हम लोगों को फोटो खिंचवाने का भी मौका मिला। हम लोगों की सब लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग उनके विजन को, उनकी सोच को और टाटा ग्रुप को आज उस ऊंचाइयों को जो लेके गए हैं, उनके सपनों को पूरा करते हुए उनको आदर्श मानकर उनके विजन को हम लोग सब मिलकर पूरा करें और राष्ट्र, समाज और अपने मजदूरों के लिए हमेशा हम लोग एकजुट होकर अपना काम करें। आप सब इस श्रद्धांजलि और शोक सभा में एकत्रित हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बसे हुए हैं, ये माता का पूजन का समय है। हर जगह पूजा पंडाल में पूजा चल रहा है। कल रात्रि जैसे ही खबर आई कि उनका देहांत हो चुका है, उनका स्वर्गवास हो चुका है, सभी पूजा पंडालों ने अपने ध्वनि यंत्र को बंद किया और जो जहां थे वहीं पे रुक करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। टाटा साहब की एक बात निश्चित तौर पर हम सबको याद रखनी चाहिए। उन्होंने उनसे कभी एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या आपका डिसीजन हमेशा सही होता है? तो उन्होंने कहा था कि मैं पहले डिसीजन लेता हूँ, फिर उसे सही करने की तैयारी में जुड़ जाता हूँ।
तो निश्चित तौर पर यदि व्यक्ति चाहे तो कोई भी काम कर सकता है। हम सब के आदर्श रतन टाटा जी को पूरे जमशेदपुर वासियों की तरफ से नमन करते हुए आप सबको भी इस कार्यक्रम में आने के लिए और आप सब उपस्थित हुए हैं, सब एक साथ हरिओम के साथ अपनी नमन व्यक्त करें। हरिओम। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ